नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सुशांत केस से जुड़े अपडेट के साथ। सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। उद्धव सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया। हालांकि कोर्ट में केस रहते सीबीआई जांच शुरू कराना ठीक नहीं। राज्य सरकार की इजाजत के बगैर सीबीआई जांच नहीं हो सकती। सुशांत केस में मुंबई पुलिस के पास जांच का अधिकार है। सुशांत के पिता ने संपर्क किया होता तो दर्ज होती एफआईआर, ये भी कहा गया। बिहार सरकार पर दुर्भावना के तहत काम करने का आरोप भी लगाया गया। तो सुशांत केस से जुड़ी इस वक्त की अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। उद्धव सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया है। इससे पहले भी उद्धव सरकार ने कहा कि भाई महाराष्ट्र पुलिस जो है, मुंबई पुलिस जो है, वो पूरी तरह से काबिल है। इस पूरे मामले की जांच करने के लिए किसी और के इंटरफेरेंस की या सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। और सुशांत केस में महाराष्ट्र और बिहार सरकार की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र सरकार ने अब सुशांत मामले की सीबीआई जांच का विरोध किया और साथ ही बिहार सरकार पर नियमों के खिलाफ जाकर काम करने का आरोप लगाया। ये रिपोर्ट आप देखें। सुशांत केस में जारी है महाराष्ट्र सरकार वर्सेस बिहार सरकार। एक्टर की मौत पर खत्म नहीं हो रही दोनों राज्यों की तकरार। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार रोज कोई न कोई पैंतरा आजमा रही है। पहले बिहार पुलिस के साथ अभद्रता, फिर आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को जबरन होम क्वारंटाइन करने के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अब सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई जांच पर आपत्ति जताई है। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए सीबीआई जांच का विरोध किया है। उद्धव सरकार का कहना है कि कोर्ट में केस रहते हुए सीबीआई जांच शुरू करना ठीक नहीं है और सुशांत केस की जांच का अधिकार मुंबई पुलिस के पास है। यही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने बिहार सरकार पर दुर्भावना के तहत काम करने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत के पिता पर भी सवाल उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के फौरन बाद न तो सुशांत के पिता और न ही किसी नजदीकी रिश्तेदार ने बयान दर्ज कराया। तब किसी ने आत्महत्या पर कोई संदेह नहीं जताया और न ही इस मामले में किसी दूसरे व्यक्ति पर शक जाहिर किया। महाराष्ट्र पुलिस ने सुशांत के पिता पर उंगली उठाते हुए कहा है कि वो सोच समझकर आरोप लगा रहे हैं। सुशांत की मौत के 38 दिनों बाद अचानक पटना में एफआईआर दर्ज करा दी गई, जबकि मुंबई पुलिस संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच कर रही थी और 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी कर चुकी थी। महाराष्ट्र सरकार ने बिहार सरकार पर आरोपों के इस हलफनामे के साथ सील बंद लिफाफे में सुशांत केस की अब तक की जांच का पूरा ब्यौरा भी सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में महाराष्ट्र और बिहार की पुलिस से 3 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था। इस बीच सुशांत सिंह के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ काउंटर एफिडेविट दाखिल कर पटना से इस केस को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका को खारिज करने की मांग की है। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने कुछ दिनों पहले सुशांत केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी, मगर अब पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री के बाद दोनों एक्टर्स के परिवार के साथ साथ दोनों राज्यों की सरकारें भी आपस में भिड़ी हुई हैं और ये लड़ाई इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी के बाद बीएमसी अब मुंबई में सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई टीम को भी क्वारंटाइन करने की तैयारी कर रही है और इसलिए बीएमसी ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। महाराष्ट्र पुलिस और बीएमसी की इन हरकतों की वजह से ही उद्धव सरकार पर सुशांत केस की जांच में रोड़े अटकाने के आरोप लग रहे हैं, मगर फिर भी महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार रोज नए हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आ रही है। टीम न्यूज नेशन। और इस बीच सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा का आखिरी वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो दिशा की जिंदगी की आखिरी रात का वीडियो बताया जा रहा है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। 8 जून की रात दिशा के घर पर पार्टी हुई थी। ये वीडियो इसी दौरान का बनाया गया है, ऐसा सामने आ रहा है। 8 जून ही वो तारीख थी जब दिशा सालियान की 14वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। दिशा का आखिरी वीडियो 8 जून रात करीब 12 बजे का ये है जो आप देख रहे हैं इस वक्त।
दिशा बेहद खुश भी नजर आ रही हैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए, पार्टी करते हुए, लेकिन अचानक क्या होता है कि 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा की मौत हो जाती है। सुसाइड है, मर्डर है, ये गुत्थी भी अभी तक सुलझी नहीं है। और इससे पहले 7 अगस्त को ईडी ने रिया चक्रवर्ती से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान रिया चक्रवर्ती से कई सवालों के जवाब तलब किए गए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक रिया ने कई सवालों पर खामोशी ओढ़ ली तो कुछ सवालों को टालने वाला जवाब दिया। अब सवाल यह है कि ईडी के सवाल से आखिर क्यों बच रही है रिया चक्रवर्ती? ईडी को रिया ने क्या बताया और आखिर क्या छिपाया? इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। रिया चक्रवर्ती मीडिया के कैमरे और सवालों से बचते हुए जब ईडी के सामने हाजिर हुई तो सवालों की लंबी लिस्ट लिए ईडी के अफसर उनका इंतजार कर रहे थे। ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती से 7 अगस्त को लंबी पूछताछ की। पेशी के दौरान ईडी के सामने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया से उनकी प्रॉपर्टी और निवेश को लेकर कई सवाल किए गए। न्यूज नेशन को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी के सवालों से रिया परेशान सी हो गई थी। पेशी के दौरान रिया से उनकी प्रॉपर्टी, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया कि आपकी आय का साधन क्या है? क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ आपकी कोई वित्तीय साझेदारी थी? पैसों का लेन देन भी होता था? आपका कितने बैंकों में अकाउंट है? इसके साथ आपके तमाम चल और अचल संपत्तियों के बारे में भी जानकारी दें। क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं? अगर हाँ, तो पिछले 5 सालों का डिटेल दें। शुक्रवार को जिस वक्त रिया ईडी के सवालों का जवाब दे रही थी, उसी दौरान ईडी की एक टीम मुंबई के खार इलाके में मौजूद उनकी प्रॉपर्टी की तफ्तीश में जुटी थी। न्यूज नेशन के हाथ लगी जानकारी की माने तो रिया चक्रवर्ती ने मुंबई के खार इलाके में, जो कि एक रिहायशी इलाका है, इस इलाके में एक बिल्डिंग में 302 नंबर फ्लैट खरीदा था साल 2018 और 19 के बीच। ये जानकारी हमें रिया चक्रवर्ती के इनकम टैक्स रिटर्न से मिली है। सामने आपको हम वही बिल्डिंग दिखा रहे हैं, न्यू शेल्टर अपार्टमेंट। इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर 302 नंबर फ्लैट रिया चक्रवर्ती ने खरीदा था। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यही जानकारी जुटा रही है कि आखिर रिया चक्रवर्ती के पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे खरीद रही हैं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के लिए भी रिया चक्रवर्ती ने 29 लाख रुपए चुकाए थे। हालांकि इसकी कीमत 2 करोड़ से भी ज़्यादा की होगी, लेकिन आखिर रिया चक्रवर्ती ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा कैसे, खरीदा तो बेचा क्यों, और जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी रिया चक्रवर्ती के नाम है। सूत्रों के मुताबिक रिया ने 5 एजेंसियों को बताया कि फ्लैट की खरीद में उनका अपना पैसा लगा है और ये रकम उन्होंने 7 फिल्मों में काम करके जुटाई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ईडी फाइनेंशियल एंगल की जांच कर रही है और इसी के तहत रिया चक्रवर्ती से तकरीबन 8.5 घंटे तक कल पूछताछ हुई थी और इस दौरान रिया ने कई खुलासे किए। दरअसल ईडी यह जानना चाहती थी कि जो रिया ने 2 फ्लैट्स लिए हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या रहा है उन फ्लैट्स को लेने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल एंगल की जांच हो रही है और कई आरोप रिया पर लग रहे हैं। तो इसी के तहत यह पूछताछ हुई और साफ तौर पर सूत्रों की माने तो रिया ने बताया कि दरअसल ये जो दोनों फ्लैट्स लिए गए हैं, ये दोनों फ्लैट्स सुशांत सिंह से रिया की मुलाकात से काफ़ी पहले लिए गए थे और रिया से जब सोर्स ऑफ इनकम पूछा गया तो रिया ने साफ तौर पर बताया कि दरअसल 7 फिल्मों के तहत जो कमाई उन्होंने की थी उससे इन फ्लैट्स को लिया गया है। इसके अलावा ईडी यह भी जानना चाह रही थी कि जो सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी में रिया और रिया के भाई शोविक जो डायरेक्टर थे, आखिर वो कहाँ से पैसे आए थे, उसमें कंट्रीब्यूशन क्या था। तो उसमें साफ तौर पर रिया ने कहा कि 3 लोग उसमें थे, यानी कि सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती और रिया के भाई शोविक। तो तीनों ने 33 हज़ार रुपये अपना शेयर जो था वो लगाया था, यानी कि 33 हज़ार रुपये का कंट्रीब्यूशन जो था वो किया था। जाहिर तौर पर अभी इस मामले में और भी लोगों से पूछताछ की जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो ईडी रिया चक्रवर्ती को फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दूसरे दौर में रिया से सुशांत को लेकर उनकी दोस्ती पर सवाल किए गए। पूछा गया कि क्या आप सुशांत सिंह राजपूत को जानती हैं? अगर जानती हैं तो कैसे जानती हैं? आपका और सुशांत के बीच कैसे रिश्ते थे? क्या सुशांत के परिजनों से आपकी बातचीत होती थी? सुशांत को क्या कोई बीमारी भी थी? क्या वो मानसिक तौर से परेशान थे? क्या सुशांत ने कोई वसीयत बनवाई है क्या? शुक्रवार को सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि उनके भाई शोविक से भी ईडी ने पूछताछ की।
ईडी ने शोविक का बैंक स्टेटमेंट भी निकाला है। शोविक के बैंक स्टेटमेंट से साबित होता है कि सुशांत सिंह राजपूत के खाते से पैसे सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए गए थे। पैसे कोटक बैंक से ट्रांसफर किए गए थे। इस बीच ईडी ने रिया और शोविक के बयानों की तस्दीक के लिए सुशांत के दोस्त और फ्लैट पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी को समन किया है। सुशांत सिंह मामले में ईडी ने अपने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब तक अगर बात करें तो रिया चक्रवर्ती की जो फाइनेंशियल मैनेजर हैं, बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और रिया के भाई शौविक से पूछताछ की जा चुकी है। इसके अलावा सुशांत के सीए और रिया के भी सीए से पूछताछ की जा चुकी है। अब इसी सिलसिले में आज सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के करीबी बताए जा रहे हैं, आज उन्हें भी पूछताछ के लिए ईडी ने समन किया है। अब तक जिन लोगों से पूछताछ की गई है, चाहे रिया हो, चाहे रिया के भाई शौविक हो, या फिर जो रिया की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी हैं, इनसे जो पूछताछ की गई है, जाहिर तौर पर ईडी इन तमाम चीज़ों को फिर से ये पूछताछ करना चाहेगी सिद्धार्थ पिठानी से। इसे क्लियर करना चाहेगी क्या वास्तव में अब तक जिन लोगों ने स्टेटमेंट अपने यहाँ पर दर्ज करवाया है, जो बयान दिया है, वास्तव में इनके बयान सही हैं या नहीं हैं, ये पूरी जानकारी जो है वो ईडी लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।